नमस्कार। आज आपको एक्सरसाइज 3.5 जिसमें आपको कुछ सम्स जो ऐसे रहेंगे जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से भी सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, जिसमें फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस have an infinite of solution। ये प्रॉब्लम दिया है, ये इक्वेशंस दिए हुए हैं यहाँ पर। इस इक्वेशन में पहले आपको इस तरह से चेंज करना पड़ेगा, 2x + 3y - 7 = 0। और सेकंड इक्वेशन में आपको a - b x a + b y -3a - b + 2 = 0। इस पैटर्न में लिखना पड़ेगा a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इससे जब हम कंपेयर करते हैं तो आपको a1 = b1 = 3, c1 = -7 प्राप्त होगा। और a2 = a - b, b2 = a + b और c2 = -3a - b + 2 ये प्राप्त हो जाता है। ये इस तरह से। अब आपको यहाँ पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए आपको सॉल्व करना है। फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए मीन से जो इक्वेशंस हैं, जो लाइंस हैं, इसमें वो कोइंसिडेंट में आ रही हैं, जिसमें बहुत सारे पॉइंट एक साथ एक के ऊपर एक है, ओवरलैप है। ये मीनिंग होता है इसका। और इसमें आपको ये कंडीशन आएगी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये सॉल्व। अब इसमें ये वैल्यू पुट कर दी जाएगी। a1/a2 means 2/a - b = b1/b2 3/a + b = c1/c2 -7 -3a - b + 2। ये इस तरह से लिख दिया जाता है। अब ये तीनों रेशियो इक्वल हैं। ये रेशियो इक्वल होने पर हम इनमें दो का रेशियो को लेकर दो इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे। जैसे पहले आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। इसका जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं अभी, तो हमको 3a - 3b 3a - 3b और ये 2a + 2b प्राप्त हो रहा है। फिर 3a - 2a और ये 2b + 3b इसे लिख लिया हमने। ये अब 3a - 2a a आ जाएगा और 2b + 3b 5b आ जाएगा। तो ये a = 5b। आप इसे a - 5b = 0 भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। और ये भी आपका वर्क करेगा, अच्छा काम करेगा। इसके बाद आप ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपका -9a -3b और +6 = -7 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो -7a - 7b ये हो रहा है। अब -9a इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 -9a -3b
प्लस 7a प्लस 7b इक्वल -6, इसे ट्रांसफर कर लीजिए। -9a प्लस 7a -2a -3b प्लस 7b प्लस 4b इक्वल -6। इसमें सभी में देखिए 2 का डिवाइड हो रहा है, डिवाइडिंग बाय 2, तो -a प्लस 2b इक्वल -3। अब ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 -a प्लस 2b इक्वल -3। अब आप यदि इसको प्रॉब्लम को लेते हैं और एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं तो फिर हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे a माइनस 5b इक्वल 0 और दूसरा है -a प्लस 2b इक्वल -3। अभी इसको साइन चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको एडिंग कह सकते हैं, एडिंग। तो a माइनस a कैंसिल, -5b प्लस 2b -3b और यहाँ -3 आएगा, 0 -3 -3 माइनस माइनस कैंसिल और b इक्वल 3/3 इक्वल 1। नाउ पुट b इक्वल 1 इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में आपका इसको भी ले सकता है, फर्स्ट इक्वेशन किसी को भी ले सकते हैं आप। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन a माइनस 5b इक्वल 0 है, तो a माइनस 5b की जगह 1 लिखिए, 0 a माइनस 5 इक्वल 0 और a इक्वल 5। इस तरह से आपको आंसर मिल गया है a इक्वल 5 एंड b इक्वल 1। आप यहाँ पर भी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, a इक्वल 5 इंटू और b की वैल्यू 1, तो a इक्वल 5 हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन आपका प्राप्त हो गया है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर इसी 2 का सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2, इसका सॉल्यूशन यहां पर आपको पहले इस तरह से सॉल्व जमाना पड़ेगा, 3x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल 0 और ये 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y माइनस 2k माइनस 1 इक्वल 0। पहले इस तरह पैटर्न लिखना पड़ता है और फिर इसका आप कंपेयर करते हैं इससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। इस तरह से इससे कंपेयर किया जाता है, इसलिए हम इसके इक्वल में 0 लिखते हैं। बाकी ये सभी नंबर इस तरह ट्रांसपोज कर दिया हमने इस तरह बनाने के लिए। अब कंपेयर किया जाता है तो a1 इक्वल 3, b1 इक्वल 1, यहाँ कोई नंबर नहीं है, 1 सपोज कर लिया जाता है, और c1 इक्वल -1 और इसके साथ a2 इक्वल 2k माइनस 1, b2 इक्वल k माइनस 1, c2 इक्वल माइनस 2k माइनस 1। अब यहां पर नो सॉल्यूशन लिखा है, तो कंडीशन फॉर नो सॉल्यूशन, इसका मीनिंग मतलब जब कोई हल नहीं प्राप्त होता उसके लिए हमको आवश्यक प्रतिबंध जो रहता है जिसको कंडीशन कहते हैं, ये फार्मूला लगेगा, a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2।
ये नो सॉल्यूशन के लिए है। इसमें आपको लाइन पैरेलल प्राप्त होती है, पैरेलल लाइन प्राप्त होती है। इसमें कोई भी पॉइंट एक दूसरे से कट नहीं हो रहा है। इस लाइन का पॉइंट अलग है, इस लाइन का पॉइंट अलग है, इसलिए कोई लाइन एक दूसरे को कट नहीं कर रहा, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। ये अपनी लाइन रास्ते से जा रहा है, ये अपने रास्ते से जा रहा है, इसलिए कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, नो सॉल्यूशन। तो उस कंडीशन में आपके पास यहाँ पर a1/a2 मीन्स 3/2k - 1 1/k - 1 नॉट इक्वल c1/c2 -1/-2k - 1 ये लिखा हमने। अब इसका यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहां आ जाएगा 3k - 3 3k - 3 और 1 का इंटू यहां करेंगे तो 2k - 1 तो 3k - 2k और -3 से +3 और -1 -3 का इस तरह जाएगा +3 हो जाएगा ट्रांसपोज करने से, और यहाँ -1 है तो k = 2 आ जाता है। तो इसका मतलब k की वैल्यू आपको 2 प्राप्त हो जाएगी। k की वैल्यू 2 आंसर ही है, क्योंकि ये वैल्यू रखने से आप नो सॉल्यूशन पे पहुंच सकते हैं। इस तरह से ये आपका ये आंसर हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का 4th नंबर का क्वेश्चन है। प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर apart on highway. One car start from A and another car start from B at the same time. If car travels in same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of two cars? तो इसका सॉल्यूशन और क्वेश्चन को आप इस टाइप से भी समझ सकते हैं कि A और B ये दो प्लेस हैं और एक कार यहां से स्टार्ट हो रही है इनके बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। ये हाईवे है और ये हाईवे इस तरह से आगे बढ़ रहा है दोनों साइड से। ये दो प्लेसेस पे कंसीडर करके क्वेश्चन बनाया गया है। ए और बी टू प्लेसेस हैं और यहां पर एक कार ए से स्टार्ट हो रही है और बी दूसरी जो कार है सेकंड कार वो बी से स्टार्ट हो रही है। और अभी ये मान चलते हैं कि अभी वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, इसी डायरेक्शन में वो कार इस तरफ जा रही है, मूव कर रही है। तो इसका डायरेक्शन के हिसाब से भी हमने कार को ये बना लिया है सेम डायरेक्शन में। तो वो यदि सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो वो एक दूसरे को मतलब 5 आवर्स में मिलती हैं। तो सपोज कर लेते हैं ये दोनों कार इस सी प्लेस पर यहां पर मिल रही हैं। तो सपोज कर लेते हैं कि ए कार की स्पीड लेट स्पीड ऑफ कार ए x किलोमीटर पर आवर और ये स्पीड ऑफ कार बी प्लेस वाली जो है उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। यदि ये कार एक ही डायरेक्शन जब चल रही हैं और ये यहाँ पर 5 आवर्स में एक दूसरे को मिलती हैं तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब ए कार की स्पीड अधिक रहेगी और बी कार की स्पीड थोड़ी कम रहेगी। ये थोड़ा स्लो चल रही होगी और ए कार
100 किलोमीटर को भी कवर करते हुए और वह सी प्लेस पर उसको मिला सकती है। तो अभी हमने सपोज कर लिया है यदि वो 1 आवर में x किलोमीटर चलती है तो 5 आवर में 5x किलोमीटर चलेगी, रन करेगी। और ये 1 आवर में यदि y किलोमीटर चलती है तो 5 आवर्स में वह 5y किलोमीटर चलेगी। यहां पर हमने स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई करने से डिस्टेंस भी प्राप्त होता है। डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है x और टाइम है 5 आवर्स, तो उसका आंसर हो जाएगा 5x डिस्टेंस। और इसके हिसाब से हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम y इंटू 5 मीन्स 5y, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसका डिस्टेंस यहां तक का हो जाएगा 5x और ये डिस्टेंस हो जाएगा 5y किलोमीटर, ये डिस्टेंस हो जाएगा। यहां पर हम ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम, इस तरह से। तो आपने देखा बाय कार ए स्पीड x टाइम 5 आवर्स, तो इस तरह से 5x किलोमीटर हो गया था। और बाय कार बी के लिए x यहां पर y हो जाएगा और इंटू 5, तो ये हो जाएगा 5y। इक्वेशन यहां से क्लियर हो रहा है कि ए बी प्लस बी सी डिस्टेंस इक्वल ए सी डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स दूरी, ए बी प्लस बी सी इक्वल ए सी। ए बी डिस्टेंस 5x, ए बी डिस्टेंस 100 किलोमीटर है। बी सी डिस्टेंस 5y और ए सी डिस्टेंस यहां तक है 5x। इसको ऐसा लिख सकते हैं 100 इक्वल 5x माइनस 5y। 5 का इसमें सभी में डिवाइड हो रहा है, डिवाइडिंग बाय 5, तो यहां हो जाएगा 20, यहां x माइनस वाई, इक्वेशन हो गया x माइनस वाई इक्वल 5। ये फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद उन्होंने बोला कि सेकंड कंडीशन में यदि वो कारें एक दूसरे की ओर चलती हैं, ये कार इस तरफ जाएगी और ये कार इस तरफ जाएगी, ये दोनों कारें एक दूसरे की ओर चलती हैं, तो ये सपोज कर लेते हैं डी प्लेस पर मिलती हैं और 1 आवर में मिलती हैं डी प्लेस पर। तो इसके लिए आपका इक्वेशन यहां पे तैयार होगा, प्रिपेयर होगा कि डिस्टेंस एडी यहां लिख लीजिए आप, लेट दे मीट एट डी इन 1 आवर। तो एडी डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस बीडी इक्वल एडी डिस्टेंस और बीडी डिस्टेंस बराबर एबी डिस्टेंस, एबी डिस्टेंस। ये तो डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड है यहां पर x और टाइम लग रहा है 1 आवर। यहां भी b का जब इस तरफ रन किया तो यहां पर स्पीड है y किलोमीटर और टाइम लग रहा है 1 आवर, और a और b के बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर। तो x प्लस वाई इक्वल 100, ये और ये इक्वेशन नंबर 2।
अब हमारे पास x माइनस वाई इक्वल 5 और दूसरा है आपका x प्लस वाई इक्वल 100। तो इसे हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से भी। तो यहां पर हम आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से ही सॉल्व करा देते हैं। तो आपका पहला इक्वेशन था x माइनस वाई इक्वल 5 और दूसरा था x प्लस वाई इक्वल 100। तो इसे आप ऐसा लिखेंगे x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल 0 और दूसरा x प्लस वाई माइनस 100 इक्वल 0। इसमें आपको यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1, तो a1 इक्वल 1, b1 इक्वल -1 और c1 इक्वल -5। जबकि यहां से मिल रहा है आपको 1 1, तो a2 इक्वल 1, b2 इक्वल 1 और c2 इक्वल -100 ये वैल्यू। अब क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से सॉल्व करने का एक फार्मूला बताया गया है। मेथड ये जब आप x लिखेंगे तो अपान में BC माइनस BC लिख लीजिए, y लिखेंगे अपान में CA माइनस CA और 1 लिखेंगे तो AB माइनस AB। और यहाँ पर 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 इस तरह से लिख दीजिए। तो x अपान B1 C2, तो B1 है -1 और C2 है -100। -1 -100 माइनस का साइन और B2 C1 तो 1 और -5। फिर y इक्वल C1 A2, C1 -5 और A2 1 -5 और 1 और C2 A1 -100 और 1 -100 और 1। फिर इसके अपान में A1 B2 तो 1 1 माइनस A2 B1 1 और यहाँ -1। अब देखिए ये आएगा +100 और ये आएगा यहाँ पर +5, यहाँ 1 है ये